The changes are studied in thermodynamics. Thermo means therm जो होता है word therm that is heat. एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट जो चेंजेस हो रहे हैं वो इन द फॉर्म ऑफ हीट चेंजेस होते हैं. सो दैट इज नोन एज थर्मोडायनामिक्स. इट डील्स विद द एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग वेरियस फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस. सो दैट इज योर थर्मोडायनामिक्स. ये थर्मोडायनामिक्स कहाँ काम नहीं करता? रिएक्शन कितना परसेंट होगा, कितना फास्ट होगा, कितना स्लो होगा, कोई प्रोसेस यदि है हमारे पास में तो वो कितना फास्ट होगा या फिर स्लो होगा, मतलब रेट के मामले में इससे कोई लेन देन नहीं है थर्मोडायनामिक्स को. इट डील्स विद ओनली एनर्जी चेंजेस एंड नॉट विद रेट और एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन. कितने परसेंट होगा कंप्लीट, 80%, 20%, 10%, ये सारी चीजें थर्मोडायनामिक्स में कंसिडर बिल्कुल नहीं होती. शुरू में क्या था, एंड में क्या है. एक आधी प्रोसेस है, रिएक्टेंट है इधर में, उधर में प्रोडक्ट है, तो ये हमारे लिए रिएक्शन हो गई. शुरू में क्या था और एंड में क्या है, बस इसके बीच में जो कुछ है उसका स्टडी थर्मोडायनामिक्स में नहीं होता. इट डज नॉट डील्स विद द इंटरमीडिएट स्टेप्स. बीच में क्या होता है उससे थर्मोडायनामिक्स को कोई लेन देन नहीं है. तीसरी बात यह है कि थर्मोडायनामिक्स का जो ओवरऑल कंसिडरेशन है दैट इज मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ बल्क. नॉट एट द मॉलिक्यूलर और एटॉमिक लेवल पे थर्मोडायनामिक्स काम नहीं करता. मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ बल्क एंड दैट इज कॉल्ड एज मैक्रोस्कोपिक. माइक्रो नहीं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ये काम नहीं करता. इट वर्क्स ऑन मैक्रोस्कोपिक लेवल मींस समवॉट पार्टिकल्स ऑफ लार्जर साइज और मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ बल्क. 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल मींस एट ए टाइम 1 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम पे काम करता है. मॉलिक्यूलर या एटॉमिक लेवल पे इसका कोई यूज नहीं होता. माइक्रोस्कोपिक लेवल पे काम करता है, माइक्रो पे काम नहीं करता. एकदम बारीक पार्टिकल पे इसकी जरूरत, मतलब ये फुलफिल नहीं करता क्राइटेरिया माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज और माइक्रोस्कोपिक लेवल्स. जब थर्मोडायनामिक्स का स्टडी करना है, एनर्जी चेंजेस की बात कर रहे हैं तो एनर्जी कंजम्पशन की बात कर लेते हैं. आपको एनर्जी कंजम्पशन काउंट करना है, कितना हो रहा है या फिर क्या रेट से हो रहा है, ये आपको देखना है. तो आपको सबसे पहले एक बाउंड्री या लिमिटेड पोर्शन बोलना पड़ेगा. आपके घर का इलेक्ट्रिक कंजम्पशन, एट व्हाट रेट यू आर यूजिंग द एनर्जी, वो आपके घर का, मतलब एक लिमिट लगा दिया मैंने. सारी दुनिया का, सारी यूनिवर्स का नहीं करना है आपको, सिर्फ आपके घर का इलेक्ट्रिक कंजम्पशन कैलकुलेट करना है या फिर आपके आजू बाजू वाले 2-4 घर मिलके टोटल कंजम्पशन निकालना है. मींस यू आर डिफाइनिंग सर्टन बाउंड्री, एक लिमिट दे रहे हैं आप कि इसके अंदर आपको काम करना है. वैसे थर्मोडायनामिक्स में भी आई वॉन्ट टू डिटरमाइन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. सो फॉर दैट मुझे क्या करना चाहिए, इफ आई वॉन्ट टू एस्टिमेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो मेरे को क्या करना चाहिए, मेरे को सारी दुनिया में जितना वाटर अवेलेबल है वो सारा जमा करके अपने घर पे लेके आना चाहिए. फिर जितना कोल है उसके नीचे भट्टी बना के उसको बॉईल करना चाहिए एंड देन उसका बॉइलिंग पॉइंट मेजर करना चाहिए. या फिर
एक बीकर लिया छोटा सा, उसमें 50 ml वाटर ले लिया, उसको बॉईल कर लिया, मेजर कर लिया, एंड दैट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट, विच इज मोर कन्वीनियंट फॉर द स्टडी। बीकर वाला ना, बीकर वाला सिस्टम इज मोर यूजफुल। सारी दुनिया का पूरा वर्ल्ड में, यूनिवर्स में जितना वाटर है उतना सारा का सारा अपने घर पे लेके आ जाएंगे, फिर वो सारी दुनिया में जितना कोल अवेलेबल है उसके नीचे लाके भट्टी बनाएंगे और फिर बॉईल करेंगे और फिर मेजर करेंगे, या फिर एक छोटा सा बीकर लेके 50 ml को बॉईल करना पसंद करेंगे आप? यस, विच थिंग इज पॉसिबल? एक बीकर आपके लिए सफिशिएंट है डिटरमाइन करना है बॉइलिंग पॉइंट, तो एक बीकर में आपको वो सब करते आता है। सो दैट इज योर पर्टिकुलर पोर्शन वेर यू आर वर्किंग टुगेदर, एंड सच ए स्मॉल पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर थर्मोडायनेमिकल स्टडी और कंसिडरेशन इज कॉल्ड एज अ सिस्टम। एक सिस्टम होगा हमारा, इतनी एक बाउंड्री है, इधर से एक बाउंड्री लगा दी, इधर से, इसके बीच में जो कुछ है वो हमारा सिस्टम है। ये इसके इधर क्या है, इधर क्या है, हमको कोई लेन देन नहीं है। सच ए लिमिटेड पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर थर्मोडायनेमिकल कंसिडरेशन इज कॉल्ड एज सिस्टम। सिस्टम क्या है? द पार्ट ऑफ यूनिवर्स under thermodynamical consideration. The part of universe under thermodynamical कंसिडरेशन। थर्मोडायनामिकल स्टडी करने के लिए आपको टेम्परेचर मेजर करना है, प्रेशर मेजर करना है, वॉल्यूम मेजर करना है, हीट चेंजेस मेजर करना है। सो दैट आर द थर्मोडायनामिकल कंसिडरेशन। मीन्स फॉर दैट यू हैव टू कंसिडर a limited part over which you have to study। सारी वर्ल्ड का, सारी यूनिवर्स का स्टडी टुगेदर नहीं हो सकता, जस्ट एक पार्ट आपको कंसिडर करना है, उसी का स्टडी करेंगे, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज सिस्टम। System is a part of universe which is considered for thermodynamical study, and ये सिस्टम के लिए हम लेंगे एग्जांपल के तौर पे a flask in which reaction is carried out। सो दैट पर्टिकुलर शेप का जो फ्लास्क होगा, कोनिकल फ्लास्क होगा, बीकर होगा, ब्यूरेट होगा, पिपेट होगा, वॉट एवर इट मे बी, that is used to carry out that particular reaction or process, and in that case that particular part is called as a system। सिलेंडर कंटेनिंग गैस इज अ सेकंड। किसी सिलेंडर के अंदर गैस भरा हुआ है तो आप उसका प्रेशर मेजर करेंगे, उसके ऊपर प्रेशर बढ़ा देंगे, कंप्रेस करेंगे, या फिर उसको गर्म करके एक्सपांड करेंगे। सो दैट सिलेंडर विल बी योर सिस्टम। इस टॉपिक में थ्योरेटिकल बहुत कम है, 15-20 डेफिनेशंस है, 3 लॉज है, और बाकी सारे मैथमेटिकल रिलेशंस एंड प्रॉब्लम्स आर देयर। पूरे टॉपिक में 15 से 20 डेफिनेशन करनी है, 4 लॉज करने हैं, ठीक है। और along with that you have the lot of expressions, formulas and number of problems are there in this topic। if you miss any one of these then you are unable to understand the meaning what is there in the problem। और एक्सप्रेशन करना चाहते हैं आप तो उसमें एक आधी टर्म एकदम जीरो रख देते, इज इक्वल टू, तो क्यों रख रहे हैं, इसको समझना है। तो ये सारा पार्ट हमको समझ में आना चाहिए, सराउंडिंग। remaining part of universe other than system
सिस्टम छोड़ के जो रिमेनिंग पार्ट है यूनिवर्स का, दैट विल बी कॉल्ड एज सराउंडिंग। रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज सराउंडिंग। मेरा सिस्टम फिक्स है, ये बोर्ड, ये पेन और ये मेरा फोन जो यहाँ पे लटका हुआ है, एंड ऑल दैट, दैट इज माई सिस्टम। आपका आपका फोन, आपके बुक्स, आपका पेन और उतना सारा है, दैट इज योर सिस्टम। अब ये सिस्टम है, और उसके अलावा जिस रूम में बैठा है वो आपका पूरा सिस्टम हो गया। रूम से बाहर जो है रिमेनिंग हिस्सा, दैट विल बी कॉल्ड एज सराउंडिंग। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, सिस्टम और सराउंडिंग को एक दूसरे से अलग करने वाला भी हिस्सा होगा, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज बाउंड्री। तो फिजिकल सेपरेशन, देखिए आप जिस रूम में बैठे इस वक्त, आपके चारों साइड से वॉल है, दैट इज अ फिजिकल सेपरेशन। आपका रूम आपका सिस्टम हो गया, और रिमेनिंग जो है वो दैट विल बी सराउंडिंग। फिजिकल सेपरेशन, वॉल होगा, पार्टीशन होगा, थर्माकोल होगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगा, वॉट एवर इट में बी, दैट इज अ फिजिकल सेपरेशन। The physical separation between system and surrounding. तो ओवरऑल जो यूनिवर्स है आपका, वो एक क्रिकेट का ग्राउंड कंसीडर करते हैं हम। ये क्रिकेट के ग्राउंड में हमने उसको नाम दे दिया यूनिवर्स। तो बीच में स्टेडियम जो है वो यूनिवर्स हो गया आपके लिए टोटल। उस यूनिवर्स को दो हिस्से में बांटना पड़ेगा। जहां प्लेयर्स खेलेंगे वो आपका ग्राउंड, और जहां पब्लिक बैठेगी वो क्या बोलेंगे आप उसको, स्टैंड्स। पब्लिक स्टैंड जो होते हैं वो पब्लिक सीटिंग के लिए जो होता है वो पार्ट, वो आपके लिए अलग चीज है। जो प्लेयर्स खेलते हैं वो चीज अलग है। तो ये टोटल दोनों मिला के जो बनेगा वो स्टेडियम बनेगा, राइट। स्टेडियम जो है वो आपका यूनिवर्स है। इसको आपने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक ग्राउंड वाला जो पार्ट है जहां पे लोग खेलेंगे वो हमारा सिस्टम है, और जहां पब्लिक बैठेंगी वो हमारा सराउंडिंग है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो होता है गोल ऐसा फिजिकल बाउंड्री बना देते हैं, जाली लगा देते हैं, एडवर्टाइजिंग पोस्टर्स लगा देते हैं, दैट इज अ बाउंड्री। दैट इज कॉल्ड एज बाउंड्री। दैट इज अ सेपरेशन बिटवीन सराउंडिंग, मतलब पब्लिक, और ग्राउंड पे खेलने वाले लोग जो है वो हमारा सिस्टम हो गया। सो ओवरऑल यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स होगा हमारे लिए सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो भी होगा, सिस्टम और सराउंडिंग का जो कॉम्बिनेशन है, दैट विल बी योर यूनिवर्स। नाउ बाउंड्री का नेचर कैसा है। एक बाउंड्री तो लक्ष्मण भैया ने भी बना के दिया था, राइट। एक बाउंड्री लक्ष्मण भैया ने भी तो बनाए थे, उस टाइम पे सर्कल बनाया था उन्होंने। वो सीता मैया को वो झोपड़ी से बाहर नहीं जाना था, वो बाउंड्री थी। दूसरी बाउंड्री मैंने बताया कि क्रिकेट के ग्राउंड में होती है। पब्लिक और प्लेयर्स का जो सिस्टम है उनके बीच में जो फिजिकल सेपरेशन है, दैट इज ऑल्सो बाउंड्री। तो अब ये डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ बाउंड्री वी कैन हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो हमारा नेक्स्ट पार्ट है टाइप्स ऑफ सिस्टम। ओपन सिस्टम, एक बिकर लिया आपने, उसमें वाटर डाल दिया और उसको बॉईल करना शुरू कर दिया। आफ्टर सम टाइम what are the observations? Heating is continuous,
लेकिन टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, पहला ऑब्जर्वेशन। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, यू नो वेल, राइट। सो हीट तो आप कंटिन्यूअसली सप्लाई कर रहे हैं उसको, लेकिन उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, मतलब बीकर में आने वाला हीट कहीं और जा रहा है। दूसरी बात, जो बीकर में वाटर था उसका लेवल कुछ टाइम बाद में कम हो जाता है, राइट। सो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, इट एस्केप फ्रॉम सिस्टम इनटू द सराउंडिंग। तो यहाँ पे दोनों चीजें, एनर्जी भी सराउंडिंग में जा रहा है या फिर सराउंडिंग से आ रहा है, मैटर जो है वो भी सिस्टम से बाहर जा रहा है। सो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर टेक्स प्लेस। इस सिस्टम में exchange of energy and matter takes place, and if such a system is there then it will be called as open system. Open system क्या होगा हमारा? A system which can exchange energy and matter with the surrounding. जिस सिस्टम में एनर्जी और मैटर का एक्सचेंज होता है, that is called as open system. Which can exchange energy and matter with surrounding. Is called as open system. देखिए इसमें हीट जो है बाहर से सप्लाई कर रहा है आप पहले, और सिस्टम जो है हीट एब्सॉर्ब कर रहा है। कुछ देर बाद वाटर बॉईल होता है, जब बॉईल होता है तो टेम्परेचर बिकम कांस्टेंट, 100 डिग्री सेल्सियस फिक्स हो जाएगा, हीटिंग तो चालू रहेगा। मतलब हीट आ रही और सिस्टम में से बाहर निकल के भी जा रही है, मतलब देर इज ए एक्सचेंज ऑफ हीट। सिमिलरली वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वेपर एंड दिस वेपर्स, इसके ऊपर आपने ढक्कन नहीं लगाया है, एक बाउंड्री ओपन है उसका। सो इन दैट केस वाटर जो है बीकर में से बाहर जाएगा, एनर्जी भी बाहर जा आ सकती है, एंड इन दैट केस दैट विल बी कॉल्ड एज ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम, बच्चे को बंद कर दिया, बच्चा ओपन है हंस रहा है, बच्चा क्लोज है रो रहा है। A system which can exchange which can exchange only energy with the surrounding.
फिर बीकर के ऊपर आपने ढक्कन लगा दिया, बीकर क्लोज विथ लीड। एक बीकर लिया आपने, उसमें पानी, उसमें वाटर बॉईल करना है, लेकिन उसके ऊपर आपको ढक्कन रखना है। अब क्या होगा, यहाँ पे वाटर वेपर जो है वो सराउंडिंग में नहीं जा रहा है, मतलब मैटर जो है वो एनक्लोज्ड हो गया। सिर्फ एनर्जी जो है वो जा सकती है बाहर, या फिर बाहर से अंदर आ सकती है। इन दैट केस दैट विल बी कॉल्ड एज क्लोज सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। देखिए, पहले दोनों अंदर बाहर जा सकते थे, एनर्जी एंड मैटर, तो ओपन। दूसरा लिया हमने क्लोज, क्लोज में सिर्फ एनर्जी अंदर से बाहर, बाहर से अंदर आ जा सकता है। देन आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा है कि जिसमें नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी और मैटर टेक्स प्लेस, जिसमें एनर्जी और मैटर का एक्सचेंज विथ सराउंडिंग इज रेस्ट्रिक्टेड, एंड इन दैट केस दैट विल बी कॉल्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम। A system which can exchange neither energy nor matter is called as isolated system. या निधि, टेस्ट नहीं दिया आपने? निधि, टेस्ट नहीं दिली? फिर क्या हुआ? कितने मिले? ठीक है, ठीक है ना, लिस्ट में नाम है ना? क्या? हाँ, मतलब वो सबमिट नहीं हुआ। आपने पूछा नहीं, मैं बार बार पूछ रहा था कल व्हाट्सएप ग्रुप पे कि भैया किसी को कुछ सबमिशन में प्रॉब्लम आ रही है तो पूछ सकते। सबमिट नहीं हुआ इसलिए नहीं आया। सबमिशन में प्रॉब्लम हुई है आपके, आपने ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर, है ना? कल्याणी, कितने प्रॉब्लम्स आती है सबमिशन में? अनुजा, सबमिट करने में कितनी प्रॉब्लम्स आती है? बहुत सारी आती है ना? ध्यान दिया तो ही सॉल्व होता है, नहीं तो सबमिट ही नहीं होता। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम याद रहे। अभी हम थर्मास की तरफ चलते हैं। थर्मास जो होती है, थर्मास का जो फ्लास्क होता है कि यूज करते हैं हम चाय ठंडा करने के लिए और आइसक्रीम गर्म करने के लिए, बराबर। थर्मास जो है वो चाय ठंडी करने के लिए और आइसक्रीम गर्म करने के लिए रखते हैं थर्मास में। इज इट सो? यस सार्थक, चाय ठंडी करने के लिए और आइसक्रीम गर्म करने के लिए रखते क्या थर्मास में? क्या, रिपीट प्लीज। नो, ओके, मतलब मालूम है आपको, थर्मास मालूम है। चलो ठीक है, तो ये थर्मास जो है इसकी जो बाउंड्रीज है वो थर्मली इंसुलेटेड होती है, जिसकी वजह से बाहर वाला हीट अंदर नहीं जाएगा और अंदर वाला हीट बाहर नहीं आएगा।
मतलब देर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। वन थिंग, कभी ऐसे नहीं हुआ थर्मास ने आइसक्रीम खा लिया या फिर चाय पी लिया, कॉफी पी लिया, ऐसा नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो थर्मास है हमारे लिए वो एक सिस्टम है जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों जो है एक्सचेंज नहीं होते, और उसकी जो बाउंड्रीज होती है वो दे आर मेड अप ऑफ थर्मली इंसुलेटर्स। लाइक थर्माकोल भी हो सकता है, या फिर थर्माकोल से हायर क्वालिटी का जो थर्मल इंसुलेटर है वो उसमें आप यूज कर सकते हैं, एंड इन दैट केस दैट विल बी आइसोलेटेड सिस्टम। एग्जाम्पल, is a isolated system. That boundaries are made up of thermally insulator. थर्मल इंसुलेटर जो होते हैं लाइक थर्माकोल है या फिर माइका शीट्स है, तो ये जो मटेरियल्स है माइका नहीं होता, माइका नहीं होता उसमें यूज, या फिर इससे जो थर्माकोल है उससे भी हायर क्वालिटी के जो रेजिस्टिव मटेरियल्स है, हीट रेजिस्टिव मटेरियल्स है, उसका यूज होता है। सो दैट इज योर आइसोलेटेड सिस्टम। ओके, चलते आगे। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, या एक हाथी है और एक उसका छोटा बच्चा है, ठीक है, दो अलग अलग बॉडीज मैंने बताया, एक हाथी है और एक उसका छोटा बच्चा है, ठीक है। दोनों का बॉडी नॉर्मल है, बिल्कुल हेल्दी है, दोनों भी हेल्दी है। दोनों का बॉडी टेम्परेचर सेम रहेगा, अलग रहेगा? यस, दोनों का बॉडी टेम्परेचर सेम रहेगा, अलग रहेगा? चलो, एक छोटा बच्चा है और एक उसके पिताजी है, दोनों हेल्दी है, साउंड है, नॉर्मल है। सो व्हाट विल बी द बॉडी टेम्परेचर ऑफ बोथ दीज बॉडीज? विल इट बी सेम और डिफरेंट? यस, दोनों फिजिकली फिट है, साउंड है, हेल्दी है, नो इश्यूज विद द हेल्थ। सो दोनों का बॉडी टेम्परेचर सेम रहेगा, अलग रहेगा? या पूर्वा या तुषार सेम बोल रहे हैं आप, राइट? अब दोनों में फर्क क्या है? बॉडी टेम्परेचर तो सेम है, व्हाट इज द डिफरेंस? क्वांटिटी ऑफ मैटर। हाथी का बच्चा जो है वो छोटा होता है, हाथी जो है बड़ा होता है, क्वांटिटी ऑफ मैटर का काफी बड़ा डिफरेंस है, फिर भी दोनों का बॉडी टेम्परेचर सेम है। सो जो टेम्परेचर है वो मेरे लिए इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक ग्लास भर के वाटर लिया मैंने, बॉईल किया, इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, देन मैंने 1 लीटर वाटर बॉईल कर दिया, व्हाट विल बी इट्स बॉइलिंग पॉइंट? या 1 लीटर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? 100 ml का मैंने बता दिया, दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस, तो 1 लीटर का कितना होगा, बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा? या जानवी, इशिता, 100 ml water boils at 100 degree Celsius, then boiling point of 1 liter of water will be 100 degree Celsius, means quantity of matter doesn't affect. Boiling point जो है वो फिक्स है, वो quantity of matter पे डिपेंड नहीं करता, बराबर? So in that case such a properties are called as intensive properties.
यू नो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एक ग्लास लैब आपको लैब में दिया जाता है छोटा वाला, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं आप 1.5, इतना बड़ा ग्लास लैब दे दिया, व्हाट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? Again that should be 1.5, means it is independent of quantity of matter present in the system, and in that case that is called as intensive property. So intensive properties are independent of quantity of matter. Intensive में आयन है, independent में आयन है, ऐसे ध्यान में रखने का. Temperature, temperature is a intensive property. Pressure, viscosity, surface tension, refractive index, boiling point, freezing point, so these are independent of quantity of matter present in the system. Which depends on quantity of matter present in the system. क्या धनेश है कि नहीं? धनेश राउत. ओके, इसमें 4 प्रॉपर्टीज तो ऐसी मैं बताऊंगा जो आपने अब तक सुना नहीं है, ठीक है? और वो 4 प्रॉपर्टी मतलब हमारा पूरा थर्मोडायनेमिक्स से बाद में चारों प्रॉपर्टीज में जो लिखूंगा इसमें, उसमें से एक भी आपको मालूम नहीं है, वो मतलब रिमेनिंग चैप्टर ही है हमारा, तो उनके नाम सिर्फ हम यहां लिखेंगे. ये मालूम है आपको, इसके अलावा जो 4 लिखूंगा वो मालूम नहीं. ये तो मास जो है क्वांटिटी ऑफ मैटर. देखिए एक दुकान में गए आप और इतना मतलब कुछ तो ही मांग लिया आपने, 50 ग्राम देना, दैट इज अ मास, तो इतना इतना आएगा 50 ग्राम. फिर बोला आपने 10 किलो देना, तो उसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर जो है इतना आएगा. मतलब मास जो है दैट डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ मैटर, राइट? वॉल्यूम, दूध वाले भैया एक ग्लास भर के दिया तो आप बोलेंगे 200 ml दे दिया,
एक कैन भर के दे दिया तो आप बोलेंगे भैया 1.5 लीटर दे दिया, 2 लीटर दे दिया, मीन्स दैट डिपेंड्स ऑन क्वांटिटी ऑफ मैटर, दैट इज वॉल्यूम. सो वॉल्यूम इज ए एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. अब जो चार मैं लिखूंगा वो हमारे लिए कंप्लीटली न्यू है. इंटरनल एनर्जी, ये नया है हमारे लिए. दैट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. जब हम इंटरनल एनर्जी पढ़ेंगे तो उसमें भी हम एक लाइन लिखते, इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. एंथैल्पी जब पढ़ेंगे, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, एंथैल्पी, ये जब पढ़ेंगे तो उसमें भी एक लाइन लिखते, इट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. ये चार प्रॉपर्टी मतलब हमारा पूरा थर्मोडायनेमिक्स. फ्री एनर्जी 1, 2, 3, 4, ये चार प्रॉपर्टीज जो है वो पूरा थर्मोडायनेमिक्स है, उस पर बसा हुआ. एक एक करना पड़ेगा. इसको पहचानते हैं आप, नंबर ऑफ मोल्स, इसको पहचानते हैं. So all these are the extensive properties that depends on quantity of matter present in the system. So these are intensive and extensive properties. अब सिस्टम बोले तो हमारे लिए एक डब्बा है. डब्बे की बाउंड्रीज कैसी है उसके हिसाब से वो ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड होगा. इस सिस्टम के अंदर खास तौर से जो मटेरियल है वो हम गैस यूज करेंगे. जब गैस है तो गैस की मेजरेबल प्रॉपर्टीज कभी पढ़ाया था मैंने, गैस की मेजरेबल प्रॉपर्टीज पढ़ाया था कभी पूर्वा? या टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मोल्स. सो दीज आर दी प्रॉपर्टीज. इसमें कुछ इंटेंसिव है, कुछ एक्सटेंसिव है. सो दीज आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ दिस सिस्टम. दैट सिस्टम इज व्हाट? अ सिलेंडर कंटेनिंग गैस इज आवर सिस्टम. So that can be defined in terms of temperature, pressure, volume and number of moles. इसमें से एक भी बदल गया तो हमारा प्रोसेस हो गया, ऐसा हम बोलेंगे. तो यहां हम रुकेंगे आज. कंटिन्यूअसली जितना होता है उसको प्रिपेयर करते रहिए. तो बाय नेक्स्ट संडे यू विल बी एट द एंड ऑफ दिस टॉपिक, और बाय 10 days और 12 to 15 days लगता है इसको कंप्लीट करने में. ठीक है, तो वो आपको देखना चाहिए. तो जैसा हो जाता है वैसे कंप्लीटली उसको प्रिपेयर कर लो, बिकॉज यू डोंट हैव द लॉट ऑफ टाइम. बहुत लिमिटेड टाइम आपके पास में है. आपके लिए कोई रुकने वाला नहीं है. आपकी एग्जाम जो है नेक्स्ट फरवरी में होगा, मतलब होगा, उसमें कोई आपको एक्सक्यूज नहीं मिलेगा. ठीक है ना. सो कॉलेजेस की बात करते तो आफ्टर अगस्त दैट मे स्टार्ट एंड दे विल बी इन फुल स्विंग. तो वहां पर भी आपको टाइम की किल्लत रहेगी. फिर वहां पर भी टेस्ट, वहां पर भी सारा फॉलो करना पड़ता है. एंड इन दैट केस यू मे फेस मेनी प्रॉब्लम्स एट ए टाइम. सो यू गेट डिस्टर्ब, एंड डिस्टर्ब कंडीशन में कोई भी काम ठीक से नहीं हो सकता, ये हमारा मानना है. ठीक है. सो विल टेक अ पॉज नाउ. एनी प्रॉब्लम विद दिस नाउ, टिल नाउ? या सानिका लोखंडे? Okay, you may live. Yeah, good. Any problem? Yeah, Ishita. चलो रुकते हैं यहाँ पे. I will end the meet now.